ये गुस्सा है, ये जनता का गुस्सा है। हमें लगता है इन चीजों को समझना चाहिए। जी बताइए सर। बड़ा बड़ा वहां पे फोटो लगा दिया गया राहुल गांधी का। मेरा एक बहुत बेसिक सा सवाल है कि राहुल के नाम के आगे गांधी लगा है, इसके अलावा उसकी उनकी उपलब्धि क्या है? वो बिहार में गए हार के आए, यूपी में गए हार के आए। जब देश का युवा उधर इंडिया गेट पर पुलिस के हाथ से पिट रहा था दामनी गैंग रेप केस में, तो देश का युवा वहां था, देश का युवा वहां था, देश का युवा नेता कहां था? नारे लग रहे थे, ये सही है जी। सर, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नो डाउट। और आपका सर्वे ड्रामा है। मैं 2 घंटे से यहाँ देख रहा हूँ। आपने यूपी में हमारे नेता को बोलने से रोका, अपने माइक्रोफोन के जरिए। आप किस पार्टी के हैं? मैं किसी पार्टी आप किस पार्टी के हैं? कार्यकर्ता नहीं हूँ। नहीं, आपने बोला अभी, आपने बोला अभी कि हम नेता हैं। जी जी बताएं। परसों उतरी थी रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर जी से भी बड़े सीधे सवाल कुछ लोग करना चाहते हैं। रविशंकर जी से मेरा ये सवाल है कि अभी तक आपने एक निष्पक्ष, इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा आपने एक सक्षम विपक्ष की भूमिका क्यों निभाई है? आजकल हमने इतने सारे मुद्दे देखे, इस पे आप बड़ी आसानी से कांग्रेस को घेर सकते थे। दामनी रेप केस से लेकर के पता नहीं कितने घोटाले हुए, हर बार हमने देखा। इनफैक्ट गडकरी साहब जब तक आपके चीफ थे, कभी हमने उनकी आवाज नहीं सुनी नेशनल टेलीविजन पे। हमने कितनी बार पॉलिटिकल फोरम्स पे भी आवाज उठाई अपनी, मगर आज तक हमने उनको कभी नहीं देखा। वो कब आए कब गए किसी को पता नहीं चला। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इतने समय में कभी भी बीजेपी ने एक सक्षम विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई है? रविशंकर जी देखिए, मैं आपको बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा। अगर हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा सके तो शायद कुछ हमारी कमी होगी, लेकिन ये पूरे काले धन पर, विदेशी बैंकों में जमा हिंदुस्तानियों के धन पर किसने देश में हवा बनाई? अडवाणी चेतना यात्रा है, पूरे हिंदुस्तान गए थे। 2G में राजा को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के लिए हम लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया। पूरा कोल गेट किसने विषय उठाया था? पूरे कॉमनवेल्थ पर, सड़क पर किसने लड़ाई लड़ी थी? तो ये बातें देश जानता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी लड़ाई, अब आप गडकरी जी को नहीं देख पाए, आपने सुषमा जी को देखा कि नहीं, अरुण जेटली को देखा कि नहीं, रविशंकर जी भी हाउस में काफी बोलते हैं, आपने उनको कभी देखा तो नहीं, टीवी पर भी मैं काफी बोलता हूं, अडवाणी जी बोलते हैं। ये सब बीजेपी की आवाज है। हम बोलते हैं और संघर्ष भी करते हैं। अब आपने जो बात कही बाकी मामलों में, संघर्ष में हम कभी समझौता नहीं करेंगे, करते रहे, हमारा काम है। और जहां उचित सहयोग देने की बात है वो भी करते रहे। लेकिन एक बात नीति के बारे में मुझे बताने दीजिए पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, हम सुधारों के पक्षधर हैं। इस देश में लाइसेंस, परमिट, कंट्रोल राज खत्म होना चाहिए। वाजपेयी जी की सरकार में नेशनल हाईवे प्रोग्राम रोज 18 किलोमीटर बनता था, आज 2-3 किलोमीटर पर आ गया है। पोर्ट रिफॉर्म बंद हो गए हैं। पावर सेक्टर रिफॉर्म उन्होंने कितना किया? मैं देश का कोयला मंत्री था, कोल सेक्टर में रिफॉर्म किया कि कोल इंडिया को 1400 करोड़ के घाटे से 1600 करोड़ के प्रॉफिट में ले आया। आज वो सब हालत क्या है देश देख रहा है। लेकिन हर नीति का बदलाव रिफॉर्म नहीं होता। और एफडीआई के बारे में जो रिटेल में हमारी आपत्ति बहुत गंभीर है, मैं बहुत विनम्रता से पायलट साहब को बोलना चाहूंगा कि आज अमेरिका में और यूरोप में रिटेल में एफडीआई है, वॉलमार्ट है, फिर भी वहां के किसानों को यूरोप और अमेरिका की सरकारें 5000 करोड़ सब्सिडी क्यों देती हैं? आज ये देखना पड़ेगा कि न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट क्यों नहीं खुल सकता, क्योंकि वहां पर छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारा सीधा आंकड़ा है 1.5 करोड़ खुदरा व्यापार देश में है, 4 करोड़ उन पर लोग काम करते हैं, उनका परिवार जोड़ लीजिए 20 करोड़ लोग खुदरा पर आधारित है। बिल्कुल और बिल्कुल, उनका जीवन हमें लगता है ये होगा। जी रविशंकर जी, ये हमें लगता है जनता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। देखिए इससे हमारा इनकार नहीं है। बड़ी पायलट जी ने भी देखिए जिक्र करते करते कर दिया कि हमारे यहाँ गोडाउन नहीं है। ये देश के लोग सवाल जानना चाहते हैं कि वॉलमार्ट क्या गोडाउन के लिए आ रहा है? T3 बन जाता है इस देश में, इतनी बड़ी पैसा लग जाता है, लेकिन गांव गांव में पायलट नहीं बनते हैं। जी सचिन पायलट से मैं करना चाहूंगा जी, सचिन पायलट जी से मैं